प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दास ई पास्टर्स होने यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावन आप ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं खुदावन। खुदा आपके लहू बहाने से हमने शिफा को लिया। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये ब्लेस किए जाए, इनके घराने, इनके लोग बदले खुदावन, खुदा इनके मोहल्ले बदले मेरे जिंदा परमेश्वर। इन सबको आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। मेरे जिंदा परमेश्वर, अब हम नई सृष्टियाँ, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, शैतान की हर एक योजनाएं जा चुकी है खुदावन खुदा। और परमेश्वर, आपका नाम इन लोगों की जिंदगी में महिमा को ले, आज का वचन इन्हें छुए, इन्हें एहसास करे। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। मेरा विश्वास है ये 2020 खत्म होने से पहले ये अपनी ब्लेसिंग्स को अचीव करने पाए खुदावन खुदा। जो लेवल पे इन्होंने जाना है खुदावन खुदा, जिस लेवल पे ये जाना चाहते हैं वो अचीव करने पाए खुदावन खुदा। हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम इनकी बॉडी को छोड़ के जाए। इनके बिजनेस यीशु मसीह के नाम के द्वारा फल लेके आए, इनके फाइनेंस फल लेके आए, इनके घराने फल लेके आए, इनके लोग, इनकी हर एक चीज़ जो इनके साथ जुड़ी है यीशु मसीह के नाम के द्वारा फल लेके आए। एक्सीलेंट रिजल्ट्स इनकी ज़िंदगी का हिस्सा, एक्सीलेंट इनकी ज़िंदगी में जाए, एक्सीलेंस इनकी ज़िंदगियों में जाए। शैतान की हर एक योजनाएं तोड़कर एक्सीलेंस इनके जीवनों में जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर के वचनों के अधीन रहें, जैसे कि 2 राजाओं 8 की 18 आयत में लिखा है, वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यहूदा का एक राजा था जिसका नाम यहोराम था। बाइबल में लिखा है कि जब वह राजा बना तो वह परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चला और वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने व्यभिचार और मूर्ति पूजा की, और जब उसने ऐसा किया तो जो राज्य उसके अधीन थे उन्होंने उसकी अधीनगी छोड़ दी, और यहोराम सिर्फ 8 वर्ष तक ही राज्य करने पाया। 8 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब जब आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं तो परमेश्वर आपके दायरे को कम कर देता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने एलीशा को बोला कि इज़राइल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक कर, और जब येहू राजा बना तो उसने बाल के सभी नबी मरवा दिए और सब कुछ अच्छा कर दिया। लेकिन उसने यह गलती की कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने उसे मारने की आज्ञा दी थी उसने उसको नहीं मारा, और इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि जिस व्यक्ति को मैंने मारने की आज्ञा दी थी तूने उसे नहीं मारा, इस कारण मैं तेरी गद्दी को तेरे पर पोते के पोते को तक बनाए रखूँगा और उसके बाद मैं तेरी गद्दी को छीन लूँगा। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कितना ऊंचा जाना चाहते हैं यह परमेश्वर पर नहीं बल्कि आप पर निर्भर करता है। दाऊद को जब परमेश्वर ने राज्य देने के लिए उसका अभिषेक किया तो उसने अपने जीवन भर परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि दाऊद, मैं तुझसे इतना खुश हूँ कि तेरी गद्दी जीवन भर तक, जब तक तू इस धरती पर रहेगा, तेरे बच्चे रहेंगे, मैं तेरी गद्दी को तेरे वंश से दूर नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी पवित्रता, आपकी प्रार्थना, आपका परमेश्वर के साथ प्यार, आपकी अधीनगी और सेवा परमेश्वर के लिए थोड़ी है तो आपकी आशीषें भी थोड़ी होंगी। लेकिन जब परमेश्वर के सामने आपकी अधीनगी बढ़ती है तो वह आपकी हदों को बढ़ाता है। परमेश्वर आपके व्यापार को बढ़ाता है, वह आपकी आत्मिक उन्नति को, आपके अभिषेक को, आशीषों को, शांति और आपके परिवार की उन्नति को वह आपके जीवन में बढ़ाता है।
जब आप वह करेंगे जो परमेश्वर के वचन के बाहर है, तो वह आपको रोकेगा नहीं, पर आपको उसका नतीजा आप ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चले और परमेश्वर की योजनाओं में बने रहें। तब परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाएगा और आपको आशीषित करेगा, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस महान वचन के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपना जीवन आपके वचनों के अनुसार व्यतीत करूँगी और आपकी योजना को अपने जीवन में पूरी करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।